बदलता क्रिकेट, उजलती सियासत और बांग्लादेश की सबसे बड़ी हार। दुनिया की अन्य चीजों की तरह वैश्विक क्रिकेट का स्वरूप भी समय के साथ बदलता गया है, लेकिन आधुनिक जीवन की तरह इस बदलाव के साथ अव्यवस्था, बेचैनी और कटुता भी तेजी से बढ़ी है। वे दिन अब इतिहास बन चुके हैं जब क्रिकेट की प्रतिद्वंदिता का मतलब केवल मैदान पर दो प्रतिभाशाली टीमों के बीच कौशल, संयम और रणनीति की जंग हुआ करती थी। कभी लोग घरों में, क्लबों में, सड़क किनारे, चाय की दुकानों पर या कॉलेज के मैदानों में बैठकर चर्चा करते थे, कौन सा बल्लेबाज शानदार लय में है, कौन सा गेंदबाज विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकता है, या किस कप्तान के पास ज्यादा चौंकाने वाली चालें हैं। क्रिकेट तब एक खेल था, भावना और कौशल का संगम। आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। अब वो जो राइवलरी सुर्खियों में रहती है, वह ज्यादातर मैदान के बाहर देशों, क्रिकेट बोर्डों और अधिकारियों के बीच टकराव की होती है, वो भी किसी टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले। शुद्ध क्रिकेट प्रेमी आज भी हैं, लेकिन उनकी आवाज शोर में दबती जा रही है। खेल को राजनीति से अलग रखने की कोशिश अब लगभग असंभव हो चुकी है। आगामी आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में इसी कड़ी सच्चाई का सबसे बड़ा शिकार एक प्रतिभाशाली क्रिकेट टीम बनी, बांग्लादेश। वह टीम जिसने नियमों के अनुसार क्वालिफाई किया था, उसे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट मंच पर खेलने और प्रशंसकों का मनोरंजन करने का मौका ही नहीं मिला। इसके साथ ही उसे उस देश की लगभग 18 करोड़ जनता, जिसके लिए क्रिकेट केवल खेल नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है, अपने नायकों को विश्व मंच पर देखने से वंचित रह गई। इसमें बहुत हद तक गलती बांग्लादेश की आप कह सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलना चाहते थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी सरकार ने उनको मौका नहीं दिया। अब इसको क्या कहें। बांग्लादेश और पाकिस्तान और भारत, आप देखें भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी जंगें हो चुकी हैं। ऐसी जंगें हमारे बांग्लादेश के बीच में नहीं हुई हैं। तो हमारी और बांग्लादेश की वो स्थिति नहीं है जो हमारी पाकिस्तान के साथ में है, लेकिन बांग्लादेश इसको उसी तरह से देख रहा था और वो चाह रहा था कि उसका कहीं ना कहीं उसको इसका फायदा मिले, या उसके साथ में भी वही हो जैसा भारत ने किया था। लेकिन बांग्लादेश से भूल गया कि बहुत अंतर है भारत पाकिस्तान के रिश्तों में और भारत बांग्लादेश के बीच के रिश्तों में। यही उनको समझना चाहिए था थोड़ा। इससे नुकसान बांग्लादेश का बहुत हद तक हुआ है और आने वाले कुछ सालों में आपको इसका देखने को मिलेगा कितना नुकसान बांग्लादेश की जनता को, वहाँ के क्रिकेट प्रेमियों को, जो वाकई में बांग्लादेश की टीम को खेलते हुए देखना चाहती थी। ये बात सच है कि बांग्लादेश के क्रिकेट प्रेमी, पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी और भारत के क्रिकेट प्रेमी ये सबसे ज़्यादा हैं पूरे विश्व में। लेकिन जब सरकार की पहल इसमें कुछ इस तरह रही कि उनको नहीं जाने दिया जाएगा, तो अब कोई चाह के भी अब कुछ नहीं कर सकता। अब देर हो चुकी है। इसमें किसने किसको भड़काया है, इसमें मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन बांग्लादेश को भी थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचकर ये निर्णय लेना चाहिए था कि आने वाले समय में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वाकई में इस पूरी ये जो भी घटनाक्रम हुए, इसमें नुकसान केवल बांग्लादेश को है और किसी को नहीं है। भारत और श्रीलंका में होने वाले इस विश्व कप के ग्रुप सी में बांग्लादेश को इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली के साथ रखा गया। उस समूह में बांग्लादेश तीसरी सबसे बड़ी रैंक वाली टीम थी। T20 जैसे अनिश्चित प्रारूप में एक अच्छा दिन किसी भी टीम की किस्मत बदल सकता है। सुपर 8 तक पहुंचने की संभावना बिल्कुल वास्तविक थी। आगे क्या होता कोई नहीं जानता। अब यह सब केवल एक अधूरी कल्पना बनकर रह गया है, और यही इस पूरे प्रकरण की सबसे दुखद बात है। भारत और श्रीलंका को नवंबर 2021 आईसीसी की 2024-2031 पुरुष टूर्नामेंट चक्र के तहत सह मेजबान घोषित किया गया था। इस बीच अगस्त 2024 से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की विश्वसनीय रिपोर्ट भी सामने आई, जिसने हालत और संवेदनशील बना दी। लेकिन समय को देखते हुए कुछ गंभीर सवाल स्वाभाविक रूप से खड़े होते हैं। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड 20
बीसीबी और सरकार को भारत में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर वास्तविक खतरा था, तो ये चिंता पहले क्यों नहीं जताई गई? कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा 3 जनवरी 2026 को मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल क्रिकेट से रिलीज किए जाने के ठीक अगले दिन 4 जनवरी को बीसीबी ने मैचों का स्थान बदलने की मांग क्यों उठाई? ये बात सोचने वाली है। क्या यह रवैया बांग्लादेश का ठीक था और उसका खामियाजा वो भुगत रही है? क्या इस विषय पर पीसीबी ने सीधे बीसीसीआई से संवाद किया? और सबसे अहम, भारत में खिलाड़ियों की सुरक्षा से आईपीएल के प्रसारण और प्रचार पर प्रतिबंध का क्या संबंध हो सकता था? ये एक बदले की भावना थी जिसका नुकसान केवल बांग्लादेश को हुआ, उनके खिलाड़ियों को हुआ, उनके प्रेमियों को हुआ, करोड़ों प्रेमियों को। हालांकि इसे जनहित में लिया गया निर्णय बताया गया, जबकि यह हकीकत ऐसी नहीं थी। लेकिन आम धारणा यही बनी कि मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर किए जाने के जवाब में उठाया गया प्रतिशोधात्मक कदम था। इस पूरे मामले में यह भी स्वीकार करना होगा कि मुस्तफिजुर प्रकरण को और बेहतर ढंग से संभाला जा सकता था। जुलाई 2024 से बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए स्थिति कितनी नाजुक थी, ये किसी से छिपा नहीं था। भारत में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या विवाद से बचने के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प यही होता था कि मुस्तफिजुर को नीलामी में शामिल ही ना किया जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्हें नीलामी में शामिल किया गया। केकेआर ने करीब 9.20 करोड़ की बड़ी रकम खर्च की और फिर अचानक फ्रेंचाइजी को उन्हें रिलीज करने के लिए कहा गया। बांग्लादेश ने इसे अपमान के रूप में देखा और यहीं से तनाव और गहराता चला गया। हाँ, यह मुस्तफिजुर के लिए अनुचित होता, लेकिन उन्हें पहले ही सच्चाई बता देना बाद में सपने दिखाकर तोड़ने से कहीं बेहतर होता। इसके बावजूद बांग्लादेशी नेतृत्व को यह समझना चाहिए था कि वे इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाकर अपने क्रिकेट का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। आईसीसी की ओर से सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया गया था। आंतरिक सुरक्षा आकलन में भी किसी ठोस खतरे की पुष्टि नहीं हुई। फिर भी विश्व कप से हटने की धमकी देना एक अत्यंत जोखिम भरा कदम था। विडंबना यह है कि सम्मान बचाने की ये कोशिश पूरी तरह उल्टी पड़ गई। आईसीसी ने बिना देर किए बांग्लादेश को बाहर कर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया। इस निर्णय के आर्थिक परिणाम विनाशकारी हैं। बांग्लादेश को $30 लाख लगभग 36.33 करोड़ टका की भागीदारी राशि नहीं मिलेगी और न ही संभावित पुरस्कार राशि। इससे भी बड़ा झटका आईसीसी का कि केंद्रीय आय में हिस्सेदारी का नुकसान, जो लगभग 25 से $30 मिलियन सालाना है और बीसीसी की कुल आय का लगभग 60% बनता है। इसके अलावा बिना उचित कारण टूर्नामेंट से हटने पर $20 लाख का जुर्माना, देश के होस्ट ब्रॉडकास्टर को लगभग 300 करोड़ टका का नुकसान, विज्ञापन आय में गिरावट और भारतीय कंपनियों के साथ खिलाड़ियों को एंडोर्समेंट सौदों पर खतरा, ये सब अलग अलग चोटें हैं। आधुनिक क्रिकेट में ये दर्शाता है कि ये बहुत बड़ी पूंजी है और बांग्लादेश ने वो पूंजी खो दी है। समय शायद आर्थिक घाव भर दे, लेकिन भारत के साथ भविष्य के द्विपक्षीय क्रिकेट संबंधों पर जो असर पड़ा है उसकी भरपाई आसानी से नहीं हो पाएगी। भारत को इस वर्ष के अंत में बांग्लादेश का दौरा करना है। सवाल यह है कि क्या अब वह दौरा होगा? इस बीच बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल का यह दावा है कि आईसीसी ने मुस्तफिजुर की भागीदारी को संभावित सुरक्षा खतरे के रूप में चिन्हित किया था। आईसीसी सूत्रों ने सिरे से खारिज कर दिया। पीटीआई के अनुसार आईसीसी ने इसे पूरी तरह झूठ बताया। यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा और सबसे असहज प्रश्न है। अगर आईसीसी की ओर से ऐसा कोई संदेश था ही नहीं तो फिर यह असत्य क्यों कहा गया? क्या अपने रुख पर खड़े रहना, चाहे उसकी कीमत कितनी भी हो, भारी क्यों ना हो, इतना जरूरी था? आपकी राय क्या है दोस्तों? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।